आगरा किले में शिवाजी महाराज की शौर्य गाथा गूंजेगी। इसमें महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शिरकत कर रहे हैं। आगरा किले में पहली बार छत्रपति शिवाजी महाराज की शौर्य गाथा गूंजेगी। 19 फरवरी को पूरे देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की 393वीं जयंती मनाई जाएगी। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार के आग्रह पर महाराष्ट्र सरकार आगरा किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उनकी गौरव गाथा बताई जाएगी। इस दौरान आगरा किले में लाइट एंड साउंड शो समेत कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। जयंती कार्यक्रम के अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से कार्यक्रम की अनुमति भी दी जा चुकी है। बता दें कि आगरा किले में दीवाने आम परिसर में 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी जयंती पर छत्रपति शिवाजी के पराक्रम को दर्शाया जाएगा। आगरा किले का दीवाने आम छत्रपति शिवाजी के स्वाभिमान का साक्षी रहा है। यहाँ औरंगजेब के दरबार में शिवाजी ने साहस का परिचय दिया था, इसलिए इस जगह को शिवाजी महाराज की जयंती के लिए चुना गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की 393वीं जयंती समारोह में 2000 से अधिक लोग शामिल होंगे। शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक 3 घंटे के लिए कार्यक्रम की अनुमति ASI से मिली है। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रहेंगे। उत्तर प्रदेश आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज की 393वीं जयंती हम मना रहे हैं। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रद्धेय एकनाथ शिंदे साहब आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ साहब आ रहे हैं, केंद्र के मंत्री रावसाहेब पाटील दानवे साहब आ रहे हैं, महाराष्ट्र के काफ़ी सारे हमारे मंत्री आ रहे हैं, केसरकर साहब आ रहे हैं, भुमरे साहब आ रहे हैं, सारे दिग्गज नेता आ रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम 2 संदेश लेकर आए। छत्रपति शिवाजी महाराज ये महाराष्ट्र और सिर्फ एक मेरे विशिष्ट जाति के नहीं थे। छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज अ नेशनल हीरो और उन्होंने जो काम किया था उसकी प्रेरणा अगर पूरे भारत को मिले तो निश्चित बहुत बड़ा बदल हो सकता। ये कॉन्सेप्ट लेके हम आगरा में आए हैं और आगरा का, उत्तर प्रदेश का और महाराष्ट्र का जो पुराना रिलेशन था, जिस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा से वापस स्वराज्य में आए थे उस वक्त आगरा वासियों ने उनकी मदद की थी, तो उनके भी हम आभार मानने के लिए आए। तो बता दें कि 19 फरवरी को आगरा किले में शाम 5:30 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सबसे पहले नितिन सरकाटे, वैशाली माड़े और हंसराज के गायन की प्रस्तुति होगी। वहीं पुणे के 15 कलाकार लोक गायन, पोवाड़ा, महाराज शंभू छत्रपति प्रोडक्शन की ओर से पालना, मराठी गीत और इंडिया गॉट टैलेंट आर्टिस्ट सर्वम पटेल छत्रपति शिवाजी के जीवन को रेत शिल्पकला से प्रदर्शित किया जाएगा। शाम 7:10 पर महाराजा शिवाजी के युग और उनके किले से बचकर निकलने की घटनाओं का नाट्य रूपांतरण होगा। इसमें शांतनु मोघे और कई दूसरे कलाकार अपना कार्यक्रम पेश करेंगे। वहीं रात 8:25 पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शुभकामना संदेश देंगे। रात 8:45 पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उद्बोधन होगा। उसके बाद राष्ट्रगान और डिजिटल आतिशबाजी के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी शाम से ही आएंगे, करीबन 7:30 के बाद मुख्यमंत्री जी पहुंचेंगे, कार्यक्रम समाप्त होने तक रहेंगे। उस बीच में सारे कार्यक्रम वो देखेंगे और जो भी कुछ महाराष्ट्र की ओर से मांग रहेगी वो योगी जी के सामने रखेंगे। नहीं, वो वापस जा रहे हैं, उनका कोल्हापुर में दूसरे दिन प्रोग्राम। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित एक साइंस शो किया गया है, एक ड्रामा किया गया है। उस ड्रामा में वो महाराष्ट्र से स्वराज में से आगरा में कैसे आए थे और आगरा से वापस स्वराज में किस तरह गए, उनके किए गए पराक्रमों को उस ड्रामा में बताने का प्रयास। इस दौरान केंद्रीय रेल, कोयला और खान राज्य मंत्री राव साहेब दानवे समेत कई मंत्री भी कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास आगरा में छुपा हुआ है। उनके शौर्य और साहस का अध्याय आगरा से जुड़ा है, उसको विस्मृत कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि सन 1666 में जब आगरा में औरंगजेब का शासनकाल था, उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज अपने पुत्र संभाजी के साथ आगरा के किले में पहुंचे थे। उचित सम्मान न मिलने की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने विरोध किया और औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया। कई दिनों बाद शिवाजी महाराज ने शौर्य और साहस का प्रदर्शन करते हुए रणनीति, चातुर्य, कौशल का इस्तेमाल कर पुत्र के साथ औरंगजेब की गिरफ्त से निकलने में कामयाब हुए थे। शिवाजी महाराज के इतिहास जो आगरा में छपा हुआ है और एक उनके शौर्य का, साहस का चैप्टर आगरा से जुड़ा है, उसको विस्मृत कर दिया गया था। शिवाजी महाराज ने अपने जिस शौर्य का प्रदर्शन करते हुए, साहस का प्रदर्शन करते हुए, रणनीतिक चतुराई को दिखाते हुए, अपनी कार्य योजना बनाने की क्षमता जो उनकी विलक्षण थी और कार्य योजना बनाना ही नहीं, उसे कार्यान्वयन कर लेने की विलक्षण प्रतिभा, इसका परिचय जो दिया था जब औरंगजेब ने उनको छल और कपट से कैद कर लिया था
और उसकी कैद से निकले थे। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य था। यानी उस समय औरंगजेब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन बिना एक बूंद खून बहे हुए उसकी उस जेल को तोड़कर वो सुरक्षित पूना पहुंच गए। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम था जिसका कोई स्मारक आगरा में नहीं था। तो हमने ये सोचा था कि स्मारक बनना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवा कृष्ण गोपाल जी ने हमको आदेश दिया कि इसकी वो कोठी ढूंढिए जहाँ पर शिवाजी महाराज कैद थे, क्योंकि अभी तक जो बताया जाता था किंवदंती थी कि शिवाजी महाराज को उसने औरंगजेब ने किले में कैद कर लिया था। वहीं कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि जिस स्थान पर औरंगजेब ने उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए थे 19 फरवरी और उसी स्थान दीवाने आम में हम उनकी जयंती धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक संदेश है कि जिस किसी औरंगजेब ने उन्हें अपमानित किया था, आज उसी स्थान पर उनकी जयंती जोश खरोश के साथ मनाई जाएगी। उनकी इसी शौर्य गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए शिवाजी महाराज की जयंती पर आगरा किले में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जहां औरंगजेब ने उनको अरेस्टिंग के आदेश दिए थे और गिरफ्तारी के आदेश दिए थे, आज उसी जगह हम उनकी जयंती कल मनाने जा रहे हैं और बड़े जोश और खरोश के साथ। यह एक संदेश है कि जिस जगह औरंगजेब ने उन्हें अपमानित किया था, आज उसी स्थान पर उनकी जयंती जोश खरोश से मनाई जाएगी और एक ऐसा स्मारक बनाया जाएगा जो कि देखने और दिखाने लायक हो। उस मीना बाजार की कोठी पर उनकी बहुत बड़ी मूर्ति, जिससे कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की राजनीति की सांस्कृतिक चेतना जुड़ेगी, महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश की एकात्मता जुड़ेगी। अब फिलहाल बस लोगों को इंतजार है कि उस वक्त का जब भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। स्थानीय लोग भी इस कार्यक्रम का काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। इस पूरे कहा जाए कार्यक्रम के दौरान जहां एक और महाराष्ट्र और यूपी की संस्कृति का आदान प्रदान होगा, इसके साथ साथ टूरिज्म को भी बढ़ाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रजभूषण। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।